रेलवे स्टॉक्स ने पिछले 3-4 दिनों से धमाल मचाया हुआ है, क्योंकि सभी कंपनियों के नतीजे दमदार आ रहे हैं और उस लिस्ट में टैक्स मैको रेल का शेयर भी शामिल हो चुका है। यानी कि इस कंपनी के लिए ये क्वार्टर बेहद ही शानदार रहा है परफॉर्मेंस के आधार पर, क्योंकि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में मल्टीफोल्ड ग्रोथ की है और देखा जाए तो कंपनी ने इस फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी अपने प्रॉफिट में काफी बड़ी बढ़ोतरी की है और जिसका कारण है कि ये भी कंपनी अब तेजी के क्लब में शामिल होती हुई दिख रही है। और ये कंपनी इस साल भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखती है, जिसके बेसिस पर ये कंपनी इस बार काफी बड़ी री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है। क्योंकि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की रेलवे कंपनियां हैं, चाहे टीटागढ़ वैगन हो या जुपिटर वैगन हो, उन सभी में अगर कंपैरिजन करके देखें तो टैक्स मैको रेल आज भी बेहद सस्ता शेयर है। और क्यों इस कंपनी के शेयर में आने वाले समय में बड़ी तेजी आ सकती है, वो सब बातें आज मैं आपके साथ करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन, फाउंडर ऑफ लर्निंग इक्विटी विद विपिन। फ्रेंड्स, टैक्स मैको रेल कंपनी वैगन्स बनाने का कारोबार करती है और देखा जाए तो इस कंपनी के पास ऑर्डर की भरमार है और इस कंपनी के पास दिसंबर तक देखा जाए तो लगभग 8,500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी, जो कि इस कंपनी के लिए काफी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रही है। और मजे की बात यह है, कंपनी ने रिसेंटली इस साल के अंदर 2 बार QIP किया है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए हैं और इसमें सभी बड़े इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है और कंपनी ने QIP फुल्ली सब्सक्राइब किया है। और देखिए आप, कंपनी के अंदर अब इंस्टीट्यूट्स एंट्री ले चुके हैं, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस दिन पे दिन सुधरती जा रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स को आइडिया था कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस अब सुधरेगी। उन्होंने सही टाइम पर इस कंपनी के अंदर 123-129 रुपीज़ के आसपास एंट्री कर चुके हैं और अब देखा जाए तो ये शेयर लगभग 195 रुपीज़ के पास पहुंच चुका है। पर अभी भी ये शेयर महंगा नहीं है। अगर आप अपनी ही इंडस्ट्री में कंपेयर करके देखें, रेलवे सेक्टर के अंदर अगर आप प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से भी कंपैरिजन करके देखें तो ये कंपनी सबसे सस्ती है। और मजे की बात यह है, जो कंपनी ने पैसा लिया है उससे अब कंपनी डेट भी रिड्यूस कर रही है, अपना एक्सपेंशन भी कर रही है और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स को हैंडलिंग कर रही है उसमें भी उस पैसे का यूज करेगी। यानी कि एफिशिएंसी अब इस कंपनी की बढ़ती जाएगी, जिस हिसाब से कंपनी फोकस कर रही है। और बात करें कंपनी के नतीजों की, तो कंपनी के नतीजों ने तो कंपनी के शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ी तेजी का कारण यहाँ पर लग कर दिया है। दरअसल देखा जाए तो ये कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिहाज से लगभग 37% की ग्रोथ दिखा रही है। Q4 के अंदर 835 करोड़ रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, वो लगभग 1144 करोड़ रुपए 1144 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है। और यहीं अगर हम टोटल इनकम की भी बात करें तो 843 करोड़ रुपए वाली टोटल इनकम 1164 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गई है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो 18 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट करने वाली कंपनी 45 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट पर बैठी है। 147% के प्रॉफिट में उछाल है। मुझे लगता है इस कंपनी की जो अब तक री रेटिंग इतनी बड़ी नहीं हो रही थी, उसका ही सबसे बड़ा कारण था इसकी अर्निंग। और अब कंपनी ने प्रॉफिट में 4 चांद लगा दिए हैं, यहाँ पर मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखाकर। दरअसल फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर भी देखें तो लगभग 3,572 करोड़ रुपए का कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर आया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2269 CR का था। यानी कि कंपनी ने रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और ऐसा ही ट्रेंड कंपनी के प्रॉफिट में रहा है। 28 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 114 करोड़ रुपए में बदल चुका है फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यानी कि 4 टाइम्स के आसपास इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। अब क्यों नहीं इस कंपनी की री रेटिंग होगी? इंस्टीट्यूट्स यही तो देखकर इस कंपनी के अंदर आए हैं। कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी अर्निंग बढ़ा रही है, कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है और अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है, तो कंपनी की री रेटिंग क्यों नहीं होगी? वैल्यूएशन सस्ते हैं, इंडस्ट्री में सबसे सस्ती है, तो शेयर प्राइस में तो तेजी आनी है। और मजे की बात यह है कि कंपनी अच्छा बड़ा मार्केट शेयर रखती है एट प्रेजेंट भी रेलवे वैगन बनाने वाली कंपनियों में। और निश्चित रूप से अगर कोई ऑर्डर बाजार में आता है रेलवे वैगन का तो इस कंपनी को जरूर मिलता है। और मजे की बात यहाँ पर ये भी है कि वैगन्स के नए नए ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से लगातार जारी करे जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं लगातार गवर्नमेंट वैगन्स परचेज कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस सेक्टर के अंदर अब
एफिशिएंसी बढ़ाना चाहती है, या आप कह सकते हैं नए नए जो फ्रेट कॉरिडोर बना रही है उसमें इन सब की ज़रूरत है। तो इस कंपनी के लिए आने वाला समय भी ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव है। और मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ये कंपनी इंडस्ट्री में सबसे सस्ती है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप जरा कंपेयर करके भी देखिए। इसी सेक्टर के अंदर जो कंपनी है जुपिटर वैगन एट प्रेजेंट अपने बुक वैल्यू के 13 के मल्टीपल पे है, 20% के आसपास की आरओई है, और वो कंपनी लगभग 13 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। और मजे की बात यह है कि कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 7,000 करोड़ रुपए की है, और कंपनी की मार्केट कैप 21,000 करोड़ रुपए की है। कंपनी देखा जाए तो अपनी ऑर्डर बुक के 3 के मल्टीपल पे है। और यहीं अगर हम टैक्स मैको की बात करें, जिसकी अर्निंग अब बढ़नी स्टार्ट हुई है, ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको डबल डिजिट आरओई क्लब ज्वाइन करती दिख सकती है। डबल डिजिट आरओई क्लब ज्वाइन करने वाली ये कंपनी इस समय अगर देखा जाए तो 60 रुपीज के आसपास की बुक वैल्यू वाली कंपनी है, मात्र 3.1 के मल्टीपल पे है, और वहीं जुपिटर वैगन 13 के मल्टीपल पे है। दिसंबर तक इस कंपनी की 8,500 करोड़ की ऑर्डर बुक थी और 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ऑर्डर बुक के भी डिस्काउंट पर है, जबकि जुपिटर वैगन 3 के मल्टीपल पे है। इस कंपनी के अंदर बस सिर्फ एक ही कमी है, वो है इसकी अर्निंग, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। अगर जिस तरीके से इस कंपनी ने एग्जीक्यूशन पर फोकस करके यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में और सेल्स में, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी बन जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स ने कुछ सोचकर ही इस कंपनी के अंदर एंट्री करी है, और ये इस कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट दिखाई देता है, और यहीं पर इसके अंदर एक बहुत बड़ी तेजी का कारण दिखता है। इस वैल्यूएशन की करेक्शन में ही पैसा बनेगा, उसमें ही आपका मोटा पैसा बनेगा। तो मेरी नजर में टैक्स मैको रेल का शेयर जो लोग बाग लेकर बैठे हैं, इस कंपनी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखाई है, और जब किसी कंपनी की परफॉर्मेंस शानदार आती है तो उसके शेयर में तेजी आगे पीछे जरूर आती है। हो सकता है कुछ आपको 2-3 दिन कोई करेक्शन दिखाई दे इतनी तेजी के बाद, पर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अब री रेटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। तो टैक्स मैको रेल देखा जाए आपको इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक यहाँ से डबल होने का दमखम बढ़ता हुआ दिख सकता है अपने फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के आधार पर। यानी कि ये कंपनी अगर 400 रुपए तक का भी लेवल टच कर दे और अपनी अर्निंग को बढ़ा देती है, तो उस कंडीशन में ये कंपनी महंगी नहीं होगी। तो मेरी नज़र में टैक्स मैको रेल निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखाई दे रहा है आने वाले समय के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।